क्या करे बच्चा मैंने तो मेरी बहू बेटियों पे वो हाथ डाल दिए। मेरा तो यही दिल कर रहा है कि मैं चक्कू मार लूं और कुछ नहीं करूं। मेरी इज्जत लूट गई है, मैं क्या करूं बोला? इस दुनिया में रह के क्या करूं मैं? बताइए, आप लोग बताइए, मैं क्या करूं इस दुनिया में रह के? मेरे कपड़ा फाड़ डाली, 3 बार मुझे पटके खटिया पड़ते उठा के, और सब मेरी बहन को मारा, मेरी बहुओं को मारा और मेरी बेटियों को मारा। लोग ने अपना तुना भाला फर्ची जो भी कुछ रखे थे सामान टेक्टर ट्रैक्टर में रखा है, उसके लाके निकालो मैं इसको मार। रात में जब 2:30 बजे घुसे थे घर में, सारे पुलिस के वर्दी में थे। अब उसमें कौन गुंडा था या कौन पुलिस वाला था, कौन क्या था? पुट्टू चच्चा मरा है, उनका नाम लिखा, उनके लड़का मरा है, उनका नाम है, जो मर गए उनका नाम है। क्या कब्र से आए हैं उठ के उनका मारने के लिए? मौलाना को ले गए, इतना मारे कि उनका मुंह से खून आ गया है। इतने मौलाना को मारे थे तो जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, उनका सीना मारे तो उनका खून आ गया। जितना बार मारे कहे जय श्री राम। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर इब्राहिमपुर गांव में, जहां पर 3 दिन पहले एक सांप्रदायिक हिंसा हुई। जिस तरीके से दुर्गा पूजा की जो शोभा यात्रा थी वो निकल रही थी, अचानक मस्जिद के पास पहुंचकर वो यात्रा रुक जाती है और उसके बाद वो यात्रा हिंसा में तब्दील हो जाती है। उसके बाद जो कुछ इस गांव में हुआ है वो बहुत ही भयानक है, जो सच्चाई अभी तक नहीं दिखाई गई है। हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ की सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, उनके घर में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और किस तरीके से आगजनी की गई है। आंटी ये बताइए कि जो ये यात्रा निकल रही थी, अचानक फिर ये हिंसा में तब्दील हो गई। आप लोग कह रहे हैं कि आपके घर में तोड़फोड़ की गई, आपके सामान को लूट लिया गया। हमारे घर में मैं तो किला पे गई थी बाबा के मज़ार पे, तो वहाँ से जैसे आई वैसे पत्थरबाजी करे हमारे घर में। मैं अपना जान बचा के अपने गांव को आई। फिर हमारे घर में पूरे मोहल्ले में आग ही लगा दिए, गाड़ी 4 चक्का फूंक दिए। तो कौन लोग थे वो लोग? ये सब आड़ी पड़ोस के थे, आस पड़ोस। हाँ, और वो पता नहीं कहाँ के, नाम नहीं याद रहा, रैनापुर के हैं सब, और सब आड़ी पड़ोस के हैं। और 1 मिनट, हाँ, क्योंकि मैं वहाँ का। अच्छा, आपकी तो उम्र काफ़ी है। हाँ, तो ये जो दुर्गा पूजा निकलती थी, हर साल निकलती रही होगी? हर साल निकलती थी। तो इस साल कैसे हिंसा में तब्दील हो इस गई? पे ऐसा हुआ कि इधर बघौना है कि हाँ, इधर की तरफ बघौना है, तो ये लोग बघौना वहाँ ले जाते थे हमेशा। तो अब की ये यहाँ से ले जा रहे थे। तो हमने कहा ऐसा है कि आज हमारा हो जाएगा और कल तुम अपना कर लेना यार, आपस में मिल के, यानी कि हम अपना कर लेंगे तो आप अपना आराम से चले जाना। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हें कि कोई गलती वो नहीं करना। मगर इन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि जो हमने बताया था उसको उन्होंने समझा नहीं। और यहाँ से जब ये लोग लेना, मैं तो घर के पास था, जब यहाँ देखा तो इन्होंने पिटाई की लोगों की। और वो क्या कहते हैं, कौन लोग पिटाई करे? यही हिंदू लोग। तो मतलब कैसे वो यात्रा हिंसा में तब्दील हो गई, जानना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, तो तब्दील ये है कि वो लोग आए बता रहा हूँ। और उसके बाद में। हाँ बताइए। जो अजान ये मुअज्जिन साहब गए थे मस्जिद में, इन लोग बोला था कि इसको हटा लो भैया, मेरे को रास्ता दो चप्पल लगाने लिए। मैं कहें मैं नहीं हटाऊंगा, जो करना कर लो। तो किस टाइम? मगरिब के टाइम, सुबह शाम के 5:45 पे हैं। उसके बाद में बोले कि हटा लो, कहीं मैं नहीं, जो करना कर लो। उन लोगों ने अपना तुना भाला फर्ची जो भी कुछ रखे थे सामान ट्रैक्टर में रखा है, उसके लाके निकालो मैं इसको मारो। उन लोग अपना हथियार चलाया, सब कुछ करा, कहीं मैं नहीं, जो करना करो। इसी वजह पे बल्लमबाजी पत्थरबाजी जो कुछ हुआ सब इसी साथ में हुआ है। बस खाली इतनी बात है, बस कुछ नहीं है। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? बस यही पर से बता दिया, बस चप्पल से, मस्जिद से। नहीं, ये पहले पत्थर चला या कि पहले उन लोगों ने कुछ किया? पहले उन लोगों ने सब करा, लोगों ने किया कि मैं अपने पहले उन्हीं लोग ने करा, सब उन लोग करा है। हाँ, तो यहाँ पर आए वो गाली देते हुए, माताजी बहन को सबको गाली दी। तो हम लोगों ने बोला चुप रहो तुम, यहाँ पर देने दो गाली, क्या करना। पुलिस वगैरह नहीं साथ में थी? पुलिस नहीं थी यहाँ पर, नौबे नहीं भाई ना। मतलब इतनी बड़ी यात्रा निकल रही थी, प्रशासन नहीं था साथ में? प्रशासन नहीं था। फिर उन्होंने उधर से हम लोग निकलती थी, मगर अब की उन्होंने अच्छा रूट इस बार बदल दिया था।
तो हमने कहा ठीक है, ऐसा नहीं करना। देखिए एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई नया पंडाल नहीं लगेगा और जिस जगह से वो यात्रा निकलती थी वही जगह होगी, लेकिन इस बार रूट भी तब्दील किया गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है कि अगर प्रशासन को अपनी मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई। अगर नया रूट निकाला जा रहा था तो पूरी तरीके से प्रशासन साथ होता। जैसे कि चाचा बता रहे हैं कि उस वक्त पुलिस के लोग नहीं मौजूद थे वहाँ पर और ये दूसरे रास्ते से इस बार निकाल रहे थे। हाँ, आपके के इधर से उठाए थे। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ गांव में? आप लोग बोलने बहुत डरे हुए हैं, सब भाग गए। यहाँ से आए फिर तो इन्होंने और हिंदुओं को कहीं भी देख लो कि कहीं भी उनका नुकसान हुआ है, कोई भी उनके घर में कोई मुसलमान आगे लगाए या कोई तोड़ फोड़ करे या डकैती करें, और जितना हुआ है सब मुसलमान इब्राहिमपुर के गांव में हुआ है। इसमें सिलेंडर डाल दब गया था, क्योंकि बाकी नहीं ना। हाँ, घर में आग लगा दिए, गाड़ी जल गई। आपके यहाँ भी आग लगी है? नहीं, हमारे नहीं बेटा, हम झूठ न बोल पाए। हम गाँव के ही, हमारे मोहल्ला में लाग, हमारे मोहल्ले में लाग, हमारे और किसके यहाँ लगी है? हमारे आपके यहाँ पूरे रोड पे लगी है, मस्जिद में लगी है, मदरसे में तोड़ फोड़ करे, मस्जिद में करे हैं, इधर से लेके वहाँ तक जिनका घर बंद है उनके भी घर में इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग भी पत्थर रखे, उनका घर आज से 1 साल से बंद है। हमारे वहाँ कुछ भी नहीं, समझ लो सब आते जाते थे। मगरिब के टाइम खाली वो लोग मूर्ति का एक हिल्ला लेके आए हैं इधर से लड़ाई करने के लिए। बोल रहे मस्जिद में 300 लोग घुस के बैठे थे पहले से तलवारबाजी लेके। हम लोग नमाज पढ़ने गए कि वहाँ तलवारबाजी लेके करेंगे हैं। जैसे ही हम लोग खाली इतना, हमारे मौलाना निकल के बोले 2 घंटे डीजे बजाए थे मस्जिद के सामने। वो बोले थे खाली इनको थोड़ा आगे कर लो, हमारी नमाज होने जा रही है। बस एक आदमी उसमें से उतरा ट्रैक्टर पर से, वहीं लेट के गिर गया और सब लोग बोले कि बस इसको मारो। वही मौलाना बोले कि हमारे मौलाना को सब लोग पकड़ लिए। तो फिर वो गांव वाले जो वहाँ मदरसा में 2-4 आदमी थे वो फिर आवाज़ मारे कि सब लोग आओ, हमारे मौलाना को सब मार रहे हैं। बस वहीं से उसी ट्रैक्टर पर से पत्थर ईटा जो भी था उनके पास सब लोग तोड़ फाड़ करे। और जब हमारे गाँव के लोग इधर भागे तब पुलिस आई थी। जब हमारे गांव के लोग मस्जिद के सामने गए थे मौलाना को बचाने के लिए, तब उधर से पुलिस फौज आई थी पूरी। तब वो डंडा मार मार के सारे हमारे लोगों को भगा दी। न एक कंप्लेन करने पाए, न कोई अपनी सफाई देने पाया। और जितने हिंदू लोग थे यहाँ से लेके वहाँ तक तोड़ते फोड़ते सब भाग गए। इतनी बात है। शुरुआत कहीं से खाली यहीं से हुई। अगर चलो हमारे मौलाना इतने बोल दिए थे कि भाई थोड़ा आगे कर लो, हमारा टाइम हो रहा, हम भी अपना नमाज पढ़ लें, 2 घंटे से बजाते, इतने में क्या हो गया है? यहाँ से तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब तोड़ फोड़ उन्हीं का हुआ है। हमारे मुस्लिम भाई को 51-52 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। एक तरफ से लड़ाई थोड़ी ना हुई थी, दोनों तरफ से लड़ाई। 51-52 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 52 लोगों का नाम लिखा है, 35 लोगों को हमारे गिरफ्तार किए हैं। अच्छा है क्या हमारे एक ही तरफ से लड़ाई हुई थी? हमारा शुरुआत किसी की तरफ से भाई हो तो इसमें तो गुनहगार दोनों हुए ना साहब, हैं? उनको भी तो होना चाहिए था। हैं? हमारे मदरसे को मौलाना को लेके चले गए, जितने यतीम बच्चे बाहर से आए थे पढ़ने के लिए उनको भी उठा ले गए हैं, सबको जेल में बंद कर दिए हैं। ये बता दीजिए कि क्या हमारे तरफ से खाली हमारे नुकसान हुआ है? हमारे क्या हम ही सब गुनहगार हैं? वो लोग गुनहगार नहीं है। जो तोड़ फोड़ हुई है घर वगैरह में, आग लगाई गई है, तो ये कौन लोग आए थे? ये लोग तो पुलिस लोग आए थे। रात में जब 2:30 बजे घुसे थे घर में, सारे पुलिस के वर्दी में थे। अब उसमें कौन गुंडा था या कौन पुलिस वाला था, कौन क्या था? क्या करने आए थे वो लोग? वो सब लोग आए थे, साले दरवाजे पीट पीट के सबको गाली बक के बोल रहे थे दरवाजा खोलो, पर कोई नहीं खोला। मगर जब दरवाजा वो तोड़ दिए तो घर में घुस गए। 2-3 आदमी बाहर खड़े थे और बाकी सब घर में घुसे थे। किसी बहन को मारे, बेटी को मारे, सामान तोड़ा, सब कुछ तोड़ फोड़ के 1 घंटे में 3:15 बजे वो लोग यहाँ से निकले थे। 2:30 बजे घर में हमारे गांव में घुसे थे और उसके बाद में निकल गए थे। ये जो रोड पे आग लगी थी वो मगरिब के टाइम लगी थी, जब सब हमारे इंसान सब भाग गए थे। जब हमारे मुसलमान भाई जब सब भाग गए थे, जब पुलिस आई थी ना, तो उनको देख देख के वो लोग पुलिस लोग हमारे मुसलमान भाई पे हमला करने लगी। अब पुलिस यहीं खड़ी थी, वहीं खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, सारे तोड़ फोड़ कर रहे थे। उसके बाद में जब हमारे सब मुसलमान भाई जितने थे गाँव में 10-20 आदमी हैं हमारे गाँव में अभी इस टाइम पे, नाम लिखाया हुआ है कि 50 इंसान है उसमें गिरफ्तार हुए हैं। 300 आदमी मस्जिद में भरे थे। हम मस्जिद में पढ़ने जाएंगे। जितने आदमी लोग हैं सब प्रदेश में रहते हैं, कोई नहीं है, खाली 10-15 आदमी रहते हैं यहाँ पे। नाम है आजाद हाफिज जी मरा है, पुट्टू चचा मरा है, उनका नाम लिखा, उनके लड़का मरा है, उनका नाम है। जो मर गए उनका नाम है। क्या कब्र से आए हैं उठ के उनका मारने के लिए? जो मर गए 10 साल पहले मरा थे, तो क्या आज वो कब्र से जिंदा हो गए हैं? जो मारे आए उनका बताओ। आजाद हाफिज जी मर गए हैं 5-4 महीने, इंसाफ मिले बस। जैसे जिस तरह से हमारे 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं मुसलमान, इस तरह से हिंदुओं को भी गिरफ्तार करें। वो हमारे सारे आजू बाजू के सारे हिंदू थे। ये जो है राधिका है, ये क्या है, वो शत्रुघ्न सेना है, ये सब है। ये इधर रोहित है और क्या बोलते हैं वो सुगाई उनका लड़का है। ये
और चीज़ जानना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आग लगी है, तोड़फोड़ की गई है? हमारे सब रोड के किनारे किया गया है। हमारा रोड पे घर है, हम वहाँ से आए, अपने घर पे दरवाजे पे बैठ गए। जब वहाँ बैठे तो इधर से छोटे बड़े बहन मातारी के गाड़ी दिया, हमने भाग नहीं पाए तो कोनो खान से हमने भागा, दीवार कूद कूद के वही में गिर पड़े, चाटे में गिर पड़े, दीवार कूद के आया। हमारे बच्चे, हमारे बहू, हम सब लोग घबरा के भागे, कोई की गोड़ टूटा, कोई के कुछ भी हुआ, भाग लिया जान छोड़ के। हमारा सब आगे का पतरा खटिया मचे जब फूक दिया, पर गया। और हमारे घर में एक बच्चे नहीं, सब हमारे घर में परदेश रहते हैं, हमारे खेत बाड़ी कुछ भी नहीं, हम कमाते हैं खाते हैं खाली। अभी सही हम कब नहीं जाते घर पे, खाली घर में नहीं, डेढ़ से मारे घर में नहीं, सब फूंक दिया, बर गया सामने का खटिया मचे। जी क्या बता रहे थे जी? जब ये लोग आगजनी वहाँ करे थे, लेकिन गांव में जो है लूटपाट करे से हर घर में हले थे, लेकिन जो है जब इतना कुछ हो गया, आप लोग बता रहे हैं घर में आग लगाई, आप लोग पुलिस के पास नहीं गए FIR वगैरह? नहीं, पुलिस किसी ने निकलने नहीं दिया, किसी को। कौन ने निकलने दिया? कोई नहीं निकले, जो छापा पड़े थे रात में उसी ने नहीं। तो अभी तो जा सकते, पुलिस वाले भी नहीं निकलने दिए। मैंने पुलिस को दिखाई, फौज वाले थे कि पेशी वाले थे, मैंने उनको दिखाई, ताला खोल के दिखाई, ताला के बोले कि चाबी बंद कर दो, चाबी अपने आप ले लिए, मेरे घर में ताला लगा दिए, मेरे घर में ताला लगा दिए। अब प्रशासन कुछ बोली ही नहीं, एक तरफ सुनी खाली, सब मुसलमान की गलती है, हिंदू को कोई गलती। आप तब FIR होगी ना, ऐसे थोड़ी होगी। थाने वाले उनके साथ दे रहे हैं, मुसलमान के कुछ मैं ऐसे बताई कि साहब मेरे घर में आग लगा दिए, कुछ बोले ही नहीं, चाबी तक ले ली, छून ली, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। कौन लोग नहीं बढ़ने दे रहे? वही लोग जो आए थे छापा पड़ने, हाँ उसी लोग, वही नहीं बढ़ने दे रहे। पुलिस को कोई देख रहा था, हमारे गांव के खुद मारने जा रहे थे, वहाँ कंप्लेंट लिखाने के कोई मौका ही नहीं दिया था। जितने हमारे लोग को देख रहे थे वो सब डंडा मार मार के फेंक रहे थे। कंप्लेंट कहाँ जाए लिखाने, कहाँ जाए सर बताओ? हमारे तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, इसीलिए तो जब हमारे गांव के आदमी सब भाग गए तभी तो वो लोग यहाँ से लेके वहाँ तक तोड़ते फोड़ते गए थे कि सारे आदमी भाग गए हैं, चलो सबको लूटो मारो। हैं कहाँ बांटा गया, कहाँ छुरी चाकू तलवार बांटी गई है, मुसलमान के यहाँ बांटी गई है, उनके यहाँ बांटी गई, जहाँ जहाँ उनके संत हर जगह तलवार बांटी गई है। हमारे यहाँ कोई को पता ही नहीं था, उठा लिए थे, कोई को पता, सबके तरफ के दरवाजे पे ऐसे झंडा लगा हुआ था, गाली देते हुए सब झंडा उखाड़ उखाड़ के लेके चले गए, लेकिन फिर भी हम सब नहीं बोली। मौलाना को उनको वापस कर दें, बस छोड़ दें। कौन से बच्चों को? मदरसे के बच्चे को लेके गए हैं, सबको पकड़ ले गए, सबको ले गए, उठा ले गए, मौलाना को ले गए, इतना मारे कि उनका मुंह से खून आ गया है। यतीम बच्चे हैं, सब यतीम गरीब बच्चे हैं जो खाते हैं रहते हैं। बच्चे हैं सब बाहर के हैं, जैसे कलकत्ता, बिहार, बनारस, बलिया, देवरिया और मतलब सब अलग अलग स्टेट के हैं। हाँ बच्चे, हाँ अलग अलग के हैं। यहाँ वाले तो नहीं थे ज़्यादा, यहाँ वाले जो हैं बूढ़े हैं, बच्चे हैं, देखो ऐसे हैं। और सब बाजार गए, ये दिवाली का है ना, हमारे यहाँ बाजार होती है दीपावली पे, ये सब बाजार चले गए हैं, पहले से चले गए थे। और यही बच्चे थे, और जो बाहरी आए थे पढ़ने के लिए मदरसे में, वही थे जो थे, बाकी कोई था नहीं, कोई को ये पता ही नहीं था कि इतना सब कुछ होगा। लोग बता रहे हैं यहाँ पर जो महिलाएं, क्योंकि अक्सर पुरुष यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो बाहर कहीं ना कहीं अपना रोजगार करते हैं, तो ये लोग जब जा रहे थे FIR दर्ज कराने, तो इनको गांव से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये लोग कह रहे हैं कि हमें मार के भगा दिया गया और कहा गया कि जाके घर पे बैठो, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधे तौर पर ये महिलाओं का आरोप है पुलिस प्रशासन पर, जो लोकल प्रशासन है इब्राहिमपुर का, उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो FIR तक दर्ज नहीं कर रही। मैंने आपको सारी वीडियोस दिखाई कि किस तरीके से घर में तोड़फोड़ की गई है। लोगों को ये भी आरोप लगाया कि कुछ पैसे वगैरह भी यहाँ से चोरी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। और इनकी तरफ से कम 35 से 40 लोगों को अभी तक नामजद गिरफ्तार किया गया है, जो FIR हुई है, और अज्ञात में भी कई लोगों के नाम दर्ज हैं, और ऐसे लोगों के भी नाम दर्ज हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, यानी उनकी मौत हो चुकी है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रशासन काम कर रहा है। महिलाएं यही आरोप लगा रही सीधे तौर पर कि प्रशासन दबाव में है और एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन एक पक्ष ना होकर बल्कि दोनों पक्ष की बातें सुने और उसके बाद जो भी हल निकलता है हल निकालने की कोशिश करें। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? ग्राउंड जीरो पर हम लोग पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में। जो कुछ हुआ 3 दिन पहले दुर्गा पूजा की जो शोभा यात्रा निकल रही थी वो कैसे हिंसा में तब्दील हो गई, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।